रफ्ता रफ्ता राजू ने अपना बिस्तरा ही बरगद तले कर लिया। लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, इंसान को अपने किए की सजा इसी दुनिया में रहकर भुगतनी होती है। तो एक दिन राजू को बरगद के दरख्त के पास छोटी सी बच्ची मिली, जिसका एक पांव किसी कीड़े के काटने के सबब जख्म से भर चुका था। वो बच्ची न जाने किसी के गुनाह का फल थी या किसी की माशी तंगी थी। जो भी था, राजू की जिंदगी बदलने में उस बच्ची का नुमाया हाथ था। राजू ने किसी माहिर तबीब की तरह उसका हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन जख्म की नौइयत कुछ इस तरह की थी कि टांग काटनी पड़ी। वक्त के साथ वो बच्ची भी बड़ी होती चली गई, लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा। ना सिर्फ कद बढ़ा, बल्कि नामालूम वजूहात की बिना पे उसका एक हाथ भी अलग तर्ज का रह गया। एक हाथ नॉर्मल लंबाई का तो दूसरा बेहद छोटा। इसके बावजूद राजू के लिए वो बच्ची दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती तरीन थी। वो बहुत सुकून और आराम से अपनी बच्ची के साथ रह रहा था और ये बिल्कुल भूल चुका था कि मफाकाफात का अमल नामी भी कोई चीज बाकी है इस दुनिया में। राजू अपने मामूल के मुताबिक हर पूर्णमासी की रात खास तौर पे कब्रिस्तान और शमशान घाट का चक्कर लगाना नहीं भूलता था, ताकि कोई और इंसान राजू नहीं बन सके। ऐसे ही एक रात जब राजू गश्त लगा के वापस अपनी झोपड़ी तक आया, तो क्या देखता है, उस बरगद के दरख्त तले रूपा देवी उल्टी लटकी है और उसके हाथों में राजू की वो बच्ची लटक रही है जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। उस बच्ची के हाथ लालटेन थी और वह यकीनन राजू के पास कब्रिस्तान आने के लिए झोंपड़ी से निकली थी। अब वो लालटेन थामे उल्टी लटकी हुई थी, जिसकी लो लम्हा बेलम्हा तेज होती जा रही थी। नहीं नहीं, राजू दीवानावार चीखता हुआ रूपा देवी की सिमत भागा और अपनी झोंक में भागता हुआ दरख्त से टकराया और गिर गया, क्योंकि रूपा देवी उसके सामने से कब पीछे जा खड़ी हुई उसे मालूम ही नहीं हुआ। लेकिन रूपा देवी खड़ी हुई थी तो वह उल्टी लटकी साथ बच्ची को झुलाए जा रही थी और राजू को मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे उसकी बेबसी से महफूज हुई हो। मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। रूपा ने राजू की विनती सुन के तेजी से बच्ची को हिलाना शुरू कर दिया, जबकि बच्ची खौफ से दम साधे सिर्फ अपने पिता को ही देख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करो, जल जाएगी ये, उसे छोड़ दो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। रूपा ने कटीली निगाहों से राजू को देखा और फूंक मार के लालटेन की लो को तेज कर दिया। राजू ने एक बार फिर बच्ची को बचाने के लिए छलांग मारी, लेकिन रूपा देवी फिर दूसरी सिमत मिली। राजू को इस लुका छुपी से बिल आखिर गुस्सा आया। मत भूलो मैं कौन हूँ, उसने रूपा को तड़ी लगाई, जिसे सुन के रूपा देवी एक बार फिर मुस्कुराते हुए राजू को देखा और अपनी नजरें वाज़े तौर पे बरगद की सिमत की। राजू ने बेइख्तियार उन निगाहों का पीछा किया और चौंक गया। सामने काला बिल्ला बैठा हुआ राजू को एक टिक देख रहा था। गुरु गुरु, राजू बेसाख्ता चीखता हुआ काले बिल्ले की सिमत भागा, लेकिन फौरन ही बच्ची के मुंह से चीख सुन के राजू के तेजी से बढ़ते हुए कदम साकत हो गए। एक तरफ उसका गुरु था तो दूसरी तरफ अपने हाथों से पाली हुई बच्ची। अब कर फैसला बालक, गुरु की आवाज फिजा में गूंजी। नहीं नहीं गुरु, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे मारो, इसको छोड़ दो। तूने मेरा जीवन नरक कर दिया है राजू, क्या समझा था तुझे, तू क्या निकला।
राजू ने रूपा देवी से नजरें चुराते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्षमा कर दो गुरु, क्षमा कर दो। अच्छा जा किया, परंतु रूपा क्या तुझे छोड़ देगी? गुरु, गुरु, मैंने रूपा को दूसरा जन्म दे दिया है ताकि वो अपना बदला तुमसे खुद ले सके। तू उसका अपराधी है, मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मार सकता बालिक। मैंने तुझे वाकई ही अपनी संतान की तरह पाला था। राजू के मुसलसल बहते आंखों से आंसुओं ने नुमाया तौर पर वाजे कर दिया था कि वो पछतावे की आग में जल रहा है। काला बिल्ला अपनी बात खत्म करके लम्हा भर राजू को देखता रहा और अगले ही पल छलांगे मारता नजरों से उजल हो गया। उसके नजरों से उजल होते ही रूपा ने उस बच्ची को तेज रफ्तारी से हवा में बुलंद किया और खुद भी गायब हो गई। राजू का सांस हलक में आ गया। उसने फौरन भोले बसरे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिसकी बदौलत बच्ची एकदम हवा में रुक गई। लेकिन उस तेज रफ्तारी से वो नीचे की सिमत आई और देखते ही देखते चट की आवाज के साथ राजू के ऐन आंखों के सामने गिर गई। बच्ची के गिरते ही राजू ने अपनी पास पड़ी मट्टी उठा के मंत्र पढ़ा और मट्टी उसकी आंखों में घुसा दी। 10 मिनट बाद वो बच्ची भी रूपा और काले बिल्ले की तरह नजरों से गायब हो गई और राजू एक बार फिर अकेला रह गया। चाचा ने थकी थकी सांस ली और अपना सर मेज पे रख दिया, चाहे बहुत तवील सफर तय करके आया हो। हसन जो दम सांधे ये सारी दास्तान सुन रहा था, उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। चाचा, ये क्या कहानी सुना रहे हैं तुम मुझे? चाचा ने आंखों को घुमाते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए हसन को देखा और मुंह नीचे कर लिया। बोल दो कि ये सब झूठ है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर तुम बरगद के दरख्त पे लटकने वाली औरत का हुलिया जहन में ताजा करोगे तो तुमको मालूम हो जाएगा मैंने सच कहा है या झूठ। साथ ही उस लाल टैन वाली बच्ची को भी याद रखना। और हसन को चुरी हुई बांछें और आंखों की जगह 2 घड़े याद आ गए और साथ ही एक पांव वाली बच्ची भी। ओह ओह, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के जमाने में ये सब। हसन ने हैजानी लहजे में चचा की तरफ देखते हुए तकरीबन चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ, क्या हुआ? चाय वाला भागता चला आया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जाओ तुम। हसन बौखलास आ गया। छोटू के जाते ही वो चचा की सिमत मतवज्जा हुआ, लेकिन फिर वो राजू, गुरु का काला बिल्ला सब। याद रखना हसन, इस दुनिया के एक साफ और सच्चा असूल है, बदी का बदला बदी, अच्छाई का अच्छाई, और कोई इंसान किसी से बरतर नहीं। ऊपर वाले के नजदीक सब बराबर है। जो हम अपनी जात पात धन दौलत के चक्कर में इंसानों की तफरीक करते हैं ना, ये असल बिगाड़ का सबब बन जाता है। चाचा सांस लेने को रुका और थके थके अंदाज में गर्दन पीछे की सिमत डाली। कुदरत के इन असूलों से जो टकराएगा उसका हाल राजू और जगन जैसा होगा। लेकिन चचा, तुमको ये सब, मेरा मतलब तुमको ये सब इतनी तफसील से कैसे मालूम? हसन ने झिझक के पूछा। राजू का हाल नहीं बताऊं? चाचा ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्या हुआ राजू और उसकी बच्ची के साथ? हसन ने बेताबी से सवाल किया। दरअसल राजू ने उस बच्ची पे वही अमल किया था जो उसके गुरु जगन्नाथ ने रूपा देवी पे किया था, यानी वो जीवित थी लेकिन किसी और दुनिया में। और बाद के कुछ वाकयात ने बता दिया कि अब वो रूपा देवी के मुकाबले में हर एक बेगुनाह की मदद करने आन पहुंचती है जो अनजाने में उस जगह पूर्णमासी के समय फंस जाता है। खैर, फिर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये जगह नए मुल्क में आ गई। बंटवारे के वक्त न जाने कितने खानदान उजड़े, लोग बिछड़े, कत्ल हुए, क्या क्या नहीं हुआ। जुल्म और खूनो अशाम वो तारीख लिखी गई जो रहती दुनिया तक इंसानियत को शर्मिंदा करती रहेगी। और इसी खूनी हिजरत के वक्त एक दिन राजू की झोंपड़ी के पास एक अनजान औरत माँ बनी। नहीं मालूम कौन से धर्म की थी, किस जात की थी, बस बच्चा पैदा करते ही वो परलोक सुधार गई।
बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। राजू ने पहले इंतजार किया कि जिसका बच्चा है वो आ जाए, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसने उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे ही वो 14 साल का हुआ, उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ गया। कभी वो देखता बरगद के दरख्त तले कोई औरत उल्टी लटकी है और सामने एक टांग वाली बच्ची लालटेन लिए हुई है, तो कभी वो देखता एक काला बिल्ला उसे अपने पास इशारे से बुलाता है, लेकिन लालटेन वाली बच्ची ऐन वक्त पे आके उस बिल्ले को भगा देती है। जाहिर है उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता था सवाए राजू के, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था ये लोग कौन हैं और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं। राजू ने इस बच्चे को बेहतर समझाया कि अगर कभी हकीकत में ऐसा हुआ तो लालटेन वाली बच्ची की बात सुनना, उसके कहे पे अमल करना, सफेद कपड़ों वाली औरत की तरफ ना जाना। लेकिन उसने नहीं माना और वो भी राजू को छोड़ के चला गया। ये इंतकाम की वो शक्ल थी जो शायद रूपा देवी ने राजू के लिए पसंद की थी। भरी पूरी दुनिया में एक भी फर्द राजू का नहीं था वो जिससे 10 मिनट बात करता उसका पूरा के साथ कुछ न कुछ घटना हो जाती। रफ्ता रफ्ता राजू समझ गया वो खुद ही सबसे किनारा कश हो गया। चचा ने उदासी से हसन की तरफ देखते हुए बात खत्म की। तो क्या वो राजू मर चुका है? हसन का सवाल सुनकर चचा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जब तक 100 साल का नहीं हो जाता मरना उसकी किस्मत में नहीं, और 100 साल बाद फिर उसकी मर्जी, वो मरना चाहे या अपने गुरु से सीखा जाप किसी और को सिखा के अमर होने की कोशिश करे। तो वो भगवान की कृपा से वो 100 साल का ही हो ही गया। कब? हसन के मुंह से बेख्तियार निकला, कल। कहाँ है वो? हसन सरसराती हुई आवाज में चचा को बगौर देखा। तेरे सामने बैठा है। चचा ने लिसान से हसन को देखा और उदासी से मुस्कुराते हुए अलविदाई निगाहें हर जगह डाली। हसन के हाथ से चाय की चैनक गिर गई। बेसाख्ता उसे उठाने को झुका तो मेज से टकरा गया। मजीद बौखला के इधर उधर देखने लगा। मेज से टकराने के बाद चाय का प्याला और पीतल के गिलास भी नीचे गिर के शोर मचाने लगे। ये सब देख के फत्तू फौरन हसन की समत लपका। उसे पहले ही छोटू नामी बच्चा हसन के चीखने का बता चुका था। क्या हुआ हसन भाई? फत्तू ने घबरा के हसन को झंझोड़ा, साथ ही तिरछी नजरों से कप को देख के अपने नुकसान का अंदाजा लगाया। हसन ने सटपटा के नीचे गिरे पीतल के गिलास को देखा और सामने बैठे चचा को, लेकिन वो होता तो नजर आता। चचा और चचा? कौन सा चचा? भैया क्या हुआ तुमको? जब से आए हो न जाने किससे बातें किए जा रहे हो। क्या? हसन ने चीख के फत्तू को घूरा। मैं इतनी देर से कब्रिस्तान वाले चचा से बात कर रहा था, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे थे क्या? क्यों मजाक कर रहे हो भैया? उनका तो कल इंतकाल हो चुका, तुम कैसे उनसे बातें कर सकते हो? हसन की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ गई। लेकिन वो अभी इधर। हाँ, तुम न जाने क्या बोले जा रहे थे, मैं देख रहा था, शायद रात के जागे हो इसीलिए। फत्तू ने जमीन पे गिरी चैनक और प्याले की किच्चियां उठाते बोला। सब जानते थे वो फौज में था और यकीनन छुट्टी मिलते ही गांव भागा चला आया था। फत्तू, मैं कसम खा सकता हूँ, तू मेरा यकीन कर, मैं अभी कब्रिस्तान वाले चचा से ही बात कर रहा था। अच्छा भैया, तुम ठीक बोल रहे हो, अब जाओ, फरोजा खाला इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। हैं? हसन ने गायब दिमाग से फत्तू को देखा। भैया, माँ तुम्हारी फरोजा खाला इंतजार? जाओ अब इधर से। फत्तू ने बेदारी से एक एक लफ्ज पे जोर दे के कहा। अच्छा हाँ, लेकिन वो चचा, तुमने मेरा यकीन किया ना? हसन ने लाचारी से फत्तू की तरफ इस यकीन से देखा जैसे अगर वो हाँ करेगा तो मामला सुलझ जाएगा। फत्तू को एकदम हसन पे तरस आ गया। आओ भैया इधर, आन के जरिए जरा देर को कमर लगा लो। हसन किसी बीमार लेकिन कमजोर इंसान की तरह लड़खड़ाता हुआ फत्तू के खोखे की सिमत कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगा।